ओ भाई साहब, इतनी जल्दी बादल आ गए, देखना कैसे गिर गया सारा। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। यहाँ इन माउंटेन्स के दूसरी तरफ सारा जो है ना अमेज़न स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पुरानी ट्राइब है ना वो आज भी गोल्ड के शौकीन है। बगोतो सिटी यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है ना भाई। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम जी सबको। एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस टाइम हूँ बोगोता, कैपिटल सिटी ऑफ कोलंबिया। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम यहाँ पहुँच गए थे, कैसे पहुँचे थे धक्के वक्के खा के। और ये पीछे देख पा रहे हो, ये है मेरा होटल जिसके अंदर मैं रुका हूँ। एक दिन के मैं 97 पैसों दे रहा हूँ। 97 पैसों का मोटा मोटा सा आइडिया लगाऊँ तो लगभग $30 हो गए, 3000 रुपये पर डे के दे रहा हूँ। आज मुझे तीसरा दिन है। कल मैं भारतीय दूतावास जाके आया था, पीछे ये बकवास करते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और भाई सेफ्टी इश्यूज़ तो हैं यहाँ पे। ये देखिए पीछे जो घर है उसके ऊपर देखिए फैंसी लगे हुए हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फेंस लगा हुआ है। तो हर घर में, जैसे अभी ये मेरा होटल है ना, तो मैं कमरे से निकला हूँ ना, तो मतलब इन्होंने गेट खोला फिर वापस बंद कर दिया, सब इलेक्ट्रिक। कल मैं भारतीय दूतावास जाके आया भाई, भारतीय दूतावास की जो सिक्योरिटी देखी मैंने, ऐसी सिक्योरिटी पहले कहीं नहीं देखी पूरे उसमें। और देखिए यहाँ पे सारा दिन बारिश होती है। पिछले 2-3 दिन से जब से बैठा हूँ ना, पूरा दिन किनमिन 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 रहती है। ये जो सिटी है ना बोगोता, ये सी लेवल से 2627 मीटर पे है, तो सी लेवल से अच्छी खासी हाइट पे हैं। और अभी हम जो है आज सिटी टूर करके आएंगे, वीडियो आखिरी तक देखना। और भाई मैं देख पा रहा था ना, सिर्फ 20% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो भाई सब्सक्राइब कर लोगे, कोई पैसे वैसे तो लगते नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। खैर मैं तो नॉर्मली बोलता भी नहीं हूँ, आज बोल देता हूँ। मन सा किया कि आप लोगों से वार्तालाप कर रहा हूँ तो दिल से ही कर लूँ। तो अभी हम सिटी करेंगे एक्सप्लोर, तो चलते हैं सिटी टूर करने के लिए। और मेरे साथ में भाई हैं, ये एक क्या हाल है भाई? जब ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? बस बढ़िया है। हाँ खैरियत से हैं भाई, पाकिस्तान से हैं। तो ये मुझे मनीष भाई हैं, मनीष भाई के जानकार हैं, तो उन्होंने इनसे मेरे को मुलाकात करी। उसके बाद में ये पास ही रहते हैं, तो इन्होंने मेरे को ये होटल दिलवाया था। तो ये आ गई मेरी ऊबर, मैंने ऊबर कर ली थी। तो अब चलते हैं क्विड, ये अपने इंडिया में भी चलती है। तो मैं आगे बैठता हूँ। तो ये ऊबर आ गई, छोटी सी गाड़ी है। तो ये सामने बिल्कुल पहाड़ियाँ हैं भाई, तो इन पहाड़ियों पे चलते हैं सबसे पहले। बारिश तो पहले ही स्टार्ट हो गई है, बाकी पता नहीं है। अगर आप यहाँ पे आपको ट्रैवल करना है ना सेफ्टी के साथ में, तो आप ऊबर लेके ही इधर से उधर जाओ। बाकी लोकल बस में ट्रांसपोर्ट कोशिश करो कि आपके पास सामान है तो मत जाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत छीना झपटी वाला काम हो जाता है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। और वैसे भी कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो मेरे साथ वही है भाई। मैं ताज़ा ताज़ा लुट के आया हूँ, तो अभी भी मैं उस चीज़ से उभरा नहीं हूँ। तो थोड़ा सा मैं तभी मैंने पीछे जो है बॉर्डर से यहाँ तक जो है मैं बस से आ गया था। Eso lo hace uno de corazón, no lo hace porque sí. ¿Qué tal les ha parecido Colombia? नाइस नाइस। हम पहुँच गए यहाँ पे, ये भाई ने उतार दिया, मेरे बारिश आ गई। तो अब हम टिकट बूथ पे चलते हैं, टिकट लेते हैं वहाँ से। ये टिकट का रेट है, टेलीफ्रे तो है, ये एक्सपेंसिव तो है काफ़ी, मतलब मंडे टू सैटरडे 35,000 राउंड ट्रिप। 35,000 का मतलब हो गया $10। $10 का मतलब 1000 रुपये। चलो लेते हैं टिकट, देखेंगे क्या है। Para dos, feliz tarde, con gusto. मुझे Hasta luego, vale. तो ये 2 टिकट ले ली भाई के लिए भी और मैंने। और अब चलते हैं ऊपर। ये देखिए भाई, ये केबल कार हैं 2 यहाँ पे। ये केबल कार 1950 में बना दी थी यहाँ पे। एक कोई स्विट्ज़रलैंड की कंपनी थी, उसने आके इसको बनाया था। तो अब हम यहाँ से 500 मीटर ऊंचे चले जाएंगे। सांस तो फूलता है भाई यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा। वो भाई डर लगेगा, भीड़ के साथ जाती है ये, खाली नहीं जाती, पूरी भर के जाती है। वो वहाँ जाएगी। मेरे को तो वैसे भी हाइट से डर लगता है, आपको पता ही है। ओ भाई साहब चल पड़ी। Bienvenidos al Cerro de Monserrate, santuario de los colombianos, ubicado a 3.152 metros de altura. ये देखिए पूरी सिटी देखो कैसे दिखाई दे रही है, पूरी सिटी का व्यू आ रहा है। तो अभी हम जो है 5 मिनट लेती है ये नीचे से ऊपर जाने में, धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। मैं तो बीच में खड़ा हो गया। लो जी हम पहुंच गए, लो जी पहुंच गए हम बोगोता। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, और ये चर्च बनी हुई है। ओ भाई साहब व्यू ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ पे, बस हवाएं तेज़ चल रही है, बारिश आ रही है।
वहाँ पे एक स्टैचू बनाया हुआ है। अच्छा व्यूज उसका नाम ग्वादा लाते हैं। क्या है? ग्वादा ग्वादा लाते ग्वादा लाते, वो इससे भी ऊंची हाइट पे है। वहाँ इससे भी ऊंची हाइट पे है वो। अब हम उस पे तो सड़क जाती है, वहाँ पे अच्छा। रोड बनी हुई है। अब हम सी लेवल से 3150 मीटर पे आ गए। चलो उधर चल के आते हैं। इनकी चर्च देखे ये यार, ये 1700 कुछ में ये बना दी थी, उसके बाद में इसको दोबारा से रिनोवेट किया। तो इतनी हाइट पे आके सामान लेके आके बनाना काफ़ी मुश्किल था। गजब बना रखी है भाई। ये साथ में ही कॉफ़ी शॉप है और उधर मार्केट भी बनी हुई है। पूरा बोगोता ना बड़ा गजब दिखता है यार। ये शहर एंडीज़ माउंटेन के बीच में बसा हुआ है, चारों तरफ एंडीज़ माउंटेन है। कोलंबिया। अब हमें तो कुछ लेना नहीं है यहाँ पे। ये खुर का कुछ भी बना रखा है। लो जी, हम इसके दूसरी तरफ आ गए। यहाँ पे खच्चर वाले जो है सामान लेके आते हैं, लेके जाते हैं। ये देखिए खच्चर वाले। मैं तो अमरनाथ यात्रा यहाँ पे कर रहा हूँ भाई। ओ भाई खच्चर आ गया यार। कितनी बियर की बोतलें लदी हुई इस पे। ये देखिए यार, ये पेड़ बड़ा ज़बरदस्त है, ये फूल से भी ज़बरदस्त है। ये यहाँ तो घूम फिर लिए, अब चलते हैं थोड़ा सा वापस की तरफ। एक बार आपको अच्छा सा व्यू दिखाते हैं, फिर सिटी सेंटर में चलते हैं। बोगोता की एक ख़ास चीज़ है, वो आपको दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में। अब थोड़ा सा मौसम खुला है, उधर गए तो उधर बारिश आ रही थी, फिर ऐसा ही भाई बचा के अब हम चलते हैं वापस चर्च की तरफ, वहाँ से फिर निकल जाएंगे। यार चर्च में से क्या लेके जाएंगे, यहाँ भी इतनी सेफ्टी इश्यूज़ हैं। अब ये पूरी चर्च 1720-30 में बनी है भाई। स्पेनिश आगे थे यहाँ पे, स्पेनिश लोग जो है वो यहाँ पे आगे थे 1500 कुछ में। तो उसके बाद में जो है उन्होंने ही शहर को बीच से ज़्यादा बसाया था। पहले शहर था पर डेवलप जो है ना इसको उन्होंने किया। लो भाई, वो है यहाँ का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पूरी वैली है, चारों तरफ एंडीज़ माउंटेन है। एंडीज़ माउंटेन की गोद में बसा हुआ है। इस साइड के जो एंडीज़ माउंटेन है ना, वो है अब ये ईस्ट साइड। ईस्ट साइड में क्या है, यहाँ इन माउंटेन्स के दूसरी तरफ सारा जो है ना अमेज़न स्टार्ट हो जाएगा। इन एंडीज़ माउंटेन में हम चले थे चिली से, और अब हम आ गए हैं कोलंबिया। यहाँ से 300-400 किलोमीटर के बाद में जो है एंडीज़ माउंटेन ख़त्म हो जाएगी, हम पनामा में इंटर कर जाएंगे। तो मतलब पूरे साउथ अमेरिका में जो है ना एंडीज़ माउंटेन की चैन चलती है वेस्ट कोस्ट पे साथ साथ। ओ भाई साहब, इतनी जल्दी बादल आ गए, देखना कैसे गिर गया सारा। और पूरा बोगोता सिटी यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है ना भाई। एंडीज़ माउंटेन के बीच में बस एक तसले का सा आकार ले रखा है इसने। अभी हम सी लेवल से जो है 3200 मीटर के आसपास है। ये जो चर्च है 3200 मीटर है सी लेवल से। अच्छा एक चीज़ और बता दूं यार, बोगोता जो है ना दुनिया की चौथी सबसे ऊंची हाईएस्ट सी लेवल से जो है कैपिटल है। इससे पहले 2 कैपिटल हम करके आए हैं। कितो जो है यहाँ से ऊंची थी, और लापाज जो थी वो यहाँ से ऊंची थी, और एक कैपिटल एशिया में है। बताओ कोई कमेंट करके, अपने पड़ोस में ही है, वो यहाँ से भी ऊंची है। जो भी भाई पहले बताएगा उसके कमेंट को मैं जो है पिन कर दूँगा। तो चौथी सबसे ऊंची कैपिटल सिटी है ये दुनिया की। भाई इस जगह पे ना बर्ड्स भी बहुत सारे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे बर्ड्स दिख रहे हैं। फ़ोटो में कैमरे में लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखिए पीछे बोल रहे होंगे। और ये बर्ड्स है ना सारे कलरफुल हैं, जो अमेज़न में कलरफुल बर्ड्स नहीं होते वैसे हैं भाई। ये फ़ोटो में नहीं आती है। ये देखिए कितनी प्यारे बर्ड है ना भाई। जाने का दिल तो नहीं कर रहा, इतना खूबसूरत व्यू है। बाकी सिटी पे तो दिखाना है क्योंकि कल हमें निकलना है यहाँ से। ये देखिए यार, एक बार में 20-25 लोग आते हैं इसमें। स्विट्ज़रलैंड की कोई कंपनी आके यहाँ बना के चली गई, इनको रोज़गार देगी। अब एक बंदे का $10 लेते हैं और ऊपर नीचे लेके जाते हैं। 20 बंदे एक बार में आगे $200, और सुबह से शाम तक चलती है, हर 5 मिनट में एक बार जाती है। तो 1 घंटे में कितने हो गए भाई? 2400 एक घंटे के। इस हिसाब से 8 घंटे चलती है, तो लगभग $20,000 पर डे कमा रही है ये केबल कार। लो भाई, अब हम वापस जाएंगे। अब हमारे को लगेगा डर, और डर के आगे जीत है।
Que se hagan la mitad de ustedes dos. En cambio, el de Antioquia se siente más लौट के बुद्धू घर को आए, वापस आ गए अब हम। पर यहाँ से व्यू ज़बरदस्त आ रहा है यार, इसको जब देखते हैं ना ऊपर से, गजब। डर लग रहा था, डर के आगे जीत वाली बात होगी आज तो। इनका लामा। अब हम चलते हैं यहाँ से, लामा को बोलते हैं बाय बाय और सिटी सेंटर की तरफ चलते हैं। लो जी, हम ऊपर से नीचे आ गए। ये है यूनिवर्सिटी द लॉस एंडीज़ माउंटेन के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, सारी उसके कैंपस है। यूनिवर्सिटी को क्रॉस कर रहे हैं, सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई और उसके बाद में सिटी सेंटर की तरफ निकल जाएंगे हम। धीरे धीरे करके हम पुरानी सिटी की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे बीच में कोई बिल्डिंग है, ये पुरानी है, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, और बीच में कोई स्टैचू बनाया हुआ है। अब उधर चलना है क्या भाई? और मैं यहाँ पे ना सुल्फे की स्मेल आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे नशा सुल्फे वाला भी है, बाकी तो है ही है भाई। मैंने ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इतना खूबसूरत देखा है। ये ट्रांस मिलनो करके कुछ है, पूरे शहर को ना 25-30 किलोमीटर में ये 3-3 बस जोड़ के चलती हैं। इनके स्पेशल रूट बना हुआ है सारी जगह। कहीं पे भी आपको जाना है ना तो इनसे आप जा सकते हो लोकल ट्रांसपोर्ट में। लोकल लोग ये देखिए इधर से आगे, ये जो रूट है ना, इस पर बाकी ट्रैफिक नहीं चलेगा आपके, कोई गाड़ी कोई बस और कुछ भी नहीं आ सकती, सिर्फ ये गाड़ियाँ चलेंगी। और पूरे शहर में इतना खूबसूरत ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, मैंने कहीं नहीं देखा पहले। और ये बीच में एक सेंटर सा बना हुआ है। तो अब हम चलते हैं सिटी सेंटर, आई थिंक सो वहाँ पे है। लो जी, पार्क में बैठ के थोड़ी देर परिंदा उड़ाते हैं और परिंदा उड़ा के आपको दिखाते हैं सिटी का व्यू। देखो, अपना परिंदा अपनी जान है, उसको उड़ा के मज़ा जो आता है ना, मैं पता नहीं, मेरे को खुद को ही मज़ा आता है। तो आप लोग देखते हो तो कितना मज़ा आता है, कमेंट करके ज़रूर बताना यार। ये देखिए, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ का, ट्रांसमिलियन। ये डिलीवरी वाले भाई भी घूम रहे हैं। और वो देखिए, पूरे सिटी में ये ट्रांसपोर्ट चलता है भाई। ये देखिए, यहाँ पे ना इंटरनेशनल मार्केट है ये पन्ने की। जैसे अपने इंडिया में एक स्टोन नहीं होता पन्ना, तो कोलंबिया में पन्ना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ से इंडिया के लोग भी आते हैं इंपोर्ट करने के लिए। देखिए, यहाँ पे ही ओपन में ही स्टोन की ट्रेडिंग होती है। ओपन में स्टोन की ट्रेडिंग कर रहे हैं। नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है और जगह जगह काम ही है। तो अभी मैंने $100 चेंज करवा लिए और अब अगले शहर तक काम चल जाएगा मेरा। जैसे जैसे हम जो है सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं ना, ये जो पुराना आर्किटेक्ट है, स्पेनिश के टाइम में, कॉलोनियल टाइम में जो है वो बने हुए हैं। तो पूरा ये देखिए, ये वही उस टाइम का गेट है। ऐसे वाले हवेली के गेट अपने भी होते थे, हमारे भी होता था भाई कभी। तो अब तो चले गए वो ज़माना, हवेलियाँ सारी टूट टाट गई है अपने यहाँ। तो ये जितनी भी कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं ना, ये स्पेनिश टाइम की है। तो स्पेन के लोग यहाँ से 1810 में चले गए थे, उससे पहले की हैं, कितनी पुरानी है। और इस एरिया में जहाँ से मैं निकल रहा हूँ, सारी गोल्ड की दुकानें हैं भाई, गोल्ड और जम्स की। ये देखिए, उधर भी गोल्ड की दुकानें हैं सब। मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी इतनी गोल्ड बिकता है यहाँ पे। पेंटिंग देखो कितनी प्यारी बना रखी है। ये क्रिश्चियनिटी की सारी मूर्तियाँ सब बनाई हुई हैं भाई। हम आगे सिटी सेंटर के अंदर। तो 1810 में जब पहली बार ये आज़ाद हुआ था ना, सिमोन बोलिवियान्स जो है वो यहाँ से निकला था, इसके अंदर से। तो ये है, बीच बीच में इसके चारों तरफ जो है अलग अलग, वो देखो वो लिखा हुआ है, ओस हान दादो इंडिपेंडेंसिया। तो
तो दोस्तों ये है प्लाजा द बोलीवर, बोगोता का सबसे पुरानी और सबसे इम्पोर्टेंट जगह यही है भाई। 1538 में स्पेनिश जो है ना सबसे पहले यहीं पे आए थे। 1538 में स्पेनिश लोगों ने ये यहाँ पे बना दिया था, ये इम्पोर्टेंट है। पर कुछ लोग कहते हैं कि ये ना उससे भी पहले बड़ी फेमस थी, उससे पहले की जो सिविलाइजेशन थी ना, उस सिविलाइजेशन के दौरान ये यहाँ पे होता था। वो म्यूसिका करके कोई सिविलाइजेशन थी यहाँ पे, तो उनका टेम्पल एरिया होता था ये। पहले इसका नाम था प्लाजा मेयोर, और 1821 में ना जब इनको आज़ादी मिल गई थी 1810 में, उसके बाद में 1821 में इसको ना प्लाजा द बोलीवर बोलने लग गए, क्योंकि उस जो भी इंडिपेंडेंस में इनका मेन हीरो थे ना, उनके नाम पे इसको बना दिया था। ये नाम आया सिमोन बोलीवर से, एक ऐसा इंसान जिसने स्पेन से लेके कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पनामा, बोलीविया और पेरू सब देशों की आज़ादी में उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा भाई। ये जो बीच में स्टैचू लगा हुआ है ना, ये बोलीवर का है, और इसको 1846 में एक इटालियन आर्टिस्ट ने बनाया था भाई। ये बोलीविया का सबसे पहला स्टैचू है, उससे पहले यहाँ पे स्टैचू नहीं थे, उसके बाद में बहुत सारे स्टैचू हो गए भाई। गजब है ना। इसके जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है ये कांग्रेस है, या पर यूँ कह सकते हो यहाँ की पार्लियामेंट है। ठीक है, 1848 में यहाँ पे पार्लियामेंट स्टार्ट हो गई थी। 1985 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, एकदम बिल्कुल फायरिंग वायरिंग हो गई थी। उसके बाद में इसको ढा दिया गया था और फिर दोबारा से इसको बनाया गया। गज़ब की जगह है यार। और वैसे भी कबूतर बहुत उड़ रहे हैं, और मैं भी एक कबूतर ही हूँ इनमें। अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ पुरानी चीज़ों को देख के। तो भाई है तो खूबसूरत सी जगह। तो ये है मेन ऐतिहासिक जगह। तो अभी हम खड़े हैं प्लाजा द बोलीवर्स। अपने यहाँ जब दवाई बेचते हैं ना, वैसे यहाँ पे तांत्रिक दवाई बेच रहे हैं। ये यहाँ का तांत्रिक है। अब हम आगे हैं म्यूजियम की तरफ। म्यूजियो दल ओरो बोलते हैं इसको। इस म्यूजियम के अंदर 50,000 ज्वेलरीज हैं। यहाँ पे ना बहुत पुरानी ज्वेलरी पड़ी है और 50,000 तरह की ज्वेलरी है। अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं था, मैं घूम फिर के वापस आ गया, तो अब क्या कर सकते हैं। और बैंक के अंडर में आता है, 20,000 की इसकी टिकट है। तो चलें अब दूसरी जगह पे। इसी वजह से इसके चारों तरफ जो है ना बहुत सारी दुकानें हैं गोल्ड की, क्योंकि यहाँ पे जो पुरानी ट्राइब है ना वो आज भी गोल्ड के शौकीन है। मैं जैसे पीछे देख रहा था चिल्ली वगैरह में, तो यहाँ पे फीमेल्स मैक्सिमम जो है चांदी पहनती हैं। और यहाँ पे जो जितना भी लैटिन में चांदी का काम करते हैं ना भाई, वो पाकिस्तानी लोग करते हैं। मेरे को हज़ारों पाकिस्तानी लोग मिले हैं रास्ते में जो चांदी का काम करते हैं। तो अब चलते हैं भाई। इसके बिल्कुल पास में ही एक हैंडीक्राफ्ट मार्केट है, अच्छी खासी लंबी चौड़ी हैंडीक्राफ्ट मार्केट है। तो आपको कुछ ख़रीदना है तो यहाँ से ख़रीद सकते हो, हमें तो कुछ ख़रीदना नहीं होता। ये तो था सिटी टूर थोड़ा सा। अब ये कल्चरल वल्चरल आगे, और यहाँ से 2 किलोमीटर जो है हमारा होटल है। तो हम उधर पैदल ही जा रहे हैं। अभी रास्ते में कुछ देखने की चीज़ होगी तो दिखाएंगे आपको। देखो भाई, चलते चलते हमने देखा जनरेटर लगा रखा है भाई ने। भाई का एक हाथ नहीं है, गन्ने का जूस पिला रहा है। तो अब हम इससे गन्ने का जूस पियेंगे। दोस्त मीडियम 2 गिलास जूस मंगाए हमने इसको। गाड़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए सारा लोहे का छोटा सा जनरेटर रखा हुआ है, सारी लकड़ी की है मशीन इसकी। अपनी तो जो होती है ना लोहे वाली, और एक हाथ से काम कर रहा है। ये सिर्फ लोहे का है, इस पे भी लेयर चढ़ाई हुई है, अंदर से लकड़ है। ग्रासियस। ये लोग नमक नहीं डालते हैं, नींबू तो डाला है पर नमक नहीं डाला उसने। 6,000 का एक गिलास था। 6,000 का मोटा मोटा सा बात करूं तो मैं 170 रुपये, 150 रुपये का एक जूस का गिलास। पर तृप्ति सी होगी, काफ़ी लंबे टाइम के बाद में गन्ने का जूस पिया ना, मज़ा सा आ गया। मैं सिटी विटी घूम के आ गया हूँ। इस रूम के अंदर मैं फुटबॉल के मैच देखता हूँ आजकल मैं खाली टाइम में। और ये मैं चाय बना रहा हूँ एडिटिंग करके, फिनिश करके। तो कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे पनामा के लिए। पनामा का बॉर्डर जो है यहाँ से 600-700 किलोमीटर है। तो अगले 6-7 दिन में हम उधर की तरफ जाएंगे। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए जाऊँगा। मैंने ठान लिया कि भाई मैं रिस्क लूँगा भाई। अब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा बगैर साइकिलिंग के, सही बताऊँ तो। मैं राइड करके ही खुश हो जाता हूँ। दिन में जो पूरा दिन निकलता हूँ ना, अब जो है ना पड़ा मैं ऐसे फूलता जा रहा हूँ दोबारा से। मज़ा ही नहीं आ रहा। 4-5 दिन हो गए यार। एक दिन सिटी घुमाया, आज पूरा दिन बस हो गया।
क्या करूं पूरे दिन, बारिश आती रहती है बाहर। पर अभी क्या है कि अभी मैं सी लेवल से 2600 मीटर पे हूँ। थोड़ी सी दूर चलने के बाद में जो है मैं डाउन चला जाऊंगा, फिर जो है मैं नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे जाता जाऊंगा। तो नॉर्थ में गर्मी होती जाएगी और सी लेवल से नीचे जाएंगे तो ह्यूमिडिटी और गर्मी और बारिश, तो तीनों चीजें बहुत खतरनाक होने वाली है। और वीडियो में बने रहना भाई, और यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करके जाना। और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में, तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।